Hello, good morning everyone. All students, I hope you all guys safe, fine and healthy. So today I come in front of you with a little topic of SST, that is the map. When the students come in the exam center, they wondering how to solve the map question. Generally, for the 4 or 5 marks in your examination come from map skill, so they don't know how to solve it. So today I will try to make you understand how to solve the mapping question in the examination. So let's start. So you can see the political map of India on your screen. So let's start how to solve the map in your examination. First of all, we recognize some state in the given map. So here you can see um, the political map of India. As you know, I hope you know the basic thing of the maps, how to start this solving the map. So let us start from the beginning. This one is the okay. So from here you can see this portion. This is the portion of Jammu Kashmir. This portion of Jammu Kashmir. Okay. And when you are coming the below of Jammu Kashmir, listen students, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा इसे. इसको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ याद करने का. वैसे तो कोई चीज़ रटने से याद नहीं होती. वी हैव टू अंडरस्टैंड देन यू कैन रिकॉल व्हेन यू वांट. सो वेयर इज इरेजर, वेट अ मिनट. Yes, now let's start. This is a portion of Jammu Kashmir. This portion is Jammu and Kashmir. आप जब जम्मू कश्मीर को देखिए, आपको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ. इफ़ यू फॉलो दिस ट्रिक यू कैन इजीली रिमेंबर द मैप स्टेट इन द मैप. यू डिवाइड दिस स्टेट इन 3 पोर्शन जस्ट लाइक दिस. अगर आप इस तरीके से मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके बाद एक पार्ट्स और हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दिस पोर्शन. अगर आप इस तरीके से मैप को डिवाइड करते हैं तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं. कैसे कि जैसे ऊपर का पोर्शन ये है जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर से जस्ट आप नीचे आइएगा तो अगर आप इस लाइन के इधर जाते हैं, सपोज ये लक्ष्मण रेखा है, तो इस लक्ष्मण रेखा के इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा पंजाब. पंजाब के नीचे आप आइएगा तो ये हो जाएगा हरियाणा. हरियाणा के साइड में आप आइएगा तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान. इसके नीचे आप आइएगा तो ये हो जाएगा गुजरात. गुजरात के जस्ट नीचे है आपका महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा वाला पोर्शन जो है वो है गोवा. गोवा के साइड में आपको मिलेगा कर्नाटका. कर्नाटका के जस्ट नीचे मिलेगा आपको केरला. ये हो गया मैप के एक साइड के पोर्शन के स्टेट. अब अगर हम दूसरे साइड की बात करते हैं तो जस्ट बिगिनिंग हम जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ये पोर्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा उत्तराखंड. उत्तराखंड के नीचे आप जाइएगा तो आपको मिलेगा यूपी. यूपी में एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर जो है आपका दिल्ली. यहाँ आप देख सकते हैं यूपी में ही एक छोटा सा पोर्शन है आपका यहाँ पे दिल्ली का. अब यूपी के नीचे जस्ट आप आते हैं तो यहाँ पे आपका मिलेगा बीच में एमपी. एमपी के जस्ट नीचे आप आइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के नीचे आपको मिलेगा ओडिशा. ओडिशा और छत्तीसगढ़ के नीचे आप आइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा तेलंगाना. तेलंगाना के नीचे जस्ट आइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आपको मिलेगा तमिलनाडु. ये कुछ ट्रिक है जिसको हम अगर ट्रिक से याद करें तो हम याद कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के नीचे आता है. ओके, जस्ट लाइक दैट. अगर आप इसके थोड़ा सा इधर जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ तक देखा था यूपी तक,
यहाँ से एक और बाउंड्री अगर हम बना दें इस तरीके से, यूपी तक तो देखा हमने, यहाँ से अगर हम एक और बाउंड्री बना देते हैं, जैसे ये उड़ीसा का पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यूपी के बाद इधर आता है आपका बिहार। बिहार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड के बगल में आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जस्ट साइड में मिलेगा आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश के अगर ऊपर जाते तो यहाँ आपको ये जो छोटा पोर्शन दिख रहा है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम के बाद अब अगर आप, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है याद करने के लिए, इसलिए मैंने इसको तीसरे पोर्शन में डाला था कि अगर आप सिक्किम के इधर जाते हैं और बांग्लादेश के इधर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा। ये ईस्ट के कुछ पोर्शन है, जैसे कि वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक इट जूम, यस नाउ हियर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका सिक्किम का पोर्शन है। सिक्किम के जस्ट नीचे ये जो पोर्शन गया हुआ है ये यहाँ तक, ये है आपका वेस्ट बंगाल का। ओके, ये जो पोर्शन है आपका ये है आपका बांग्लादेश। ठीक, अब सिक्किम के नीचे अगर आप इधर आते हैं तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया ये है आसाम। आसाम के जस्ट ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं आसाम के नीचे। आसाम के नीचे ये जो एरिया आपका दिख रहा है वो है आपका मेघालय। मेघालय। अब मेघालय के बाद उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा मिज़ोरम। मिज़ोरम के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको मणिपुर। मणिपुर के ऊपर मिलेगा आपको नागालैंड। इस तरीके से ये जो छोटे छोटे ये स्टेट हैं, थोड़े से ईस्ट के स्टेट याद करने में हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ये बटे हुए हैं। सो वी फील डिफ़िकल्टी टू रिमेंबर इट, बट इफ़ यू ट्राई again and again easily you can remember it. So in this way you can recognize the state in our political map. तो ये तो थोड़ा सा एक recognition of the state हो गया in our political map, but I will come here in front of you with the question of class 4 SST and the chapter, I think chapter 1 map skill of class 4 SST. So everyone be careful, listen carefully. Here what's the question given? Map skill. Look at the political map of India. Trace the boundaries of the following. यहाँ हमको क्या बोला गया है कि हमको ये पॉलिटिकल मैप बनाना है। मैप दिया हुआ है जिसमें हमको ये कुछ स्टेट के नाम दिए हुए हैं जिसको बाउंड्रीज करनी है और उसके बाद उसको लोकेट करना है, कलर करना है। ओके, सो लेट्स ट्राई। हम फिर से अपने ब्लैंक मैप में जाते हैं बैक। तो ये हमारा ब्लैंक मैप हो गया। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन आपका पहला पूछ रहा है कि दिल्ली, वी हैव टू शो द दिल्ली इन आवर पॉलिटिकल मैप। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी में एक छोटा सा पोर्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, ये है आपका दिल्ली। तो जब भी आप मैप बनाओगे, मैप में आप जब भी इसको शो करोगे अपने एग्जामिनेशन में, तो ये जस्ट अ मिनट थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। ये आपका जो पोर्शन है वो है दिल्ली का। तो जब भी आप आंसर लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसलिए आप यहाँ पे 1 नंबर डाल दो और इसको एरो दिखाओ। एरो दिखा करके आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे? दिल्ली। दिल्ली। ओके, वेट अ मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे। तो ये पोर्शन आपका हो गया था दिल्ली का। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो ये दिल्ली दिखाने के बाद आपको मैंने बोला था ये उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। इसको हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं यूपी। ओके, यूपी। And one more thing, if you are doing the map skill, you have to use a different color for the showing the different state. Just like if you show the red color in you show the Delhi in red color, then you use the another color for the showing the UP. Okay, for example, you are show here
show here Delhi in red color, so use the blue color for the UP. I have a different color here. Yes, suppose you show the UP here in blue color, you can use the blue color for UP and red color for Delhi, red color for Delhi. And after then the next state which we have to show in this map, that is the Jammu and Kashmir. So dear students, now you use the another color for the showing the Jammu Kashmir. So in previous map I show you the portion of the Jammu Kashmir, so this portion is the Jammu Kashmir. You can use the color for filling the area of the Jammu Kashmir, and after then by doing this type of arrow you can show the Jammu and Kashmir here. Okay, and after then the next state which we have to show in this map, that is the Assam. So use this yellow color for the showing Assam. This area is the Assam. So make this type of arrow and write here Assam. I have no space for the writing, that's why I am writing here only capital letter of Assam. Okay, and after then the last state, the question is a state that you want to visit. एक ऐसा स्टेट को दिखाना है जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हो. सपोज यू कैन टेक एनी स्टेट वेयर यू वांट टू विजिट. टेक another color for that state. Suppose I want to going to Maharashtra. So fill this different color in the Maharashtra area, and by doing this type of arrow you write here and write here Maharashtra. So this type you can use the different color for showing the different state, for recognize the different state. And one more thing, जो गलती हमेशा बच्चे करते हैं मैप में, वो भी आपको ध्यान रखना. वो गलती क्या करते हैं, वो गलती आप ना करें पेपर में, इसलिए ध्यान से सुनिए. जो हमने ये अलग अलग कलर को अलग अलग स्टेट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, ये तो हो गया हमने मैप में जो स्टेट हमको पूछा गया उसे हमने दिखा दिया. बट इन लास्ट बोलो या बिगिनिंग बोलो, you have to make a index in your map. Index, how you can draw the index? Wait a minute. In index you can write here in the below of the map, here you can write the index. I have to erase this all. So now you understand how to write the index. आप यहाँ पे जो आपको स्पेस दिया होता है छोटा सा, आप यहाँ पे इंडेक्स बना सकते हो. इंडेक्स इस तरह से आप इंडेक्स लिखिए, उसको हेडिंग डालिए. अब हमने यहाँ पे लगभग 4-5 स्टेट को दिखाया जिसको हमने डिफरेंट कलर में इस्तेमाल किया था. तो आप इसको इंडेक्स किस तरह से बनाएंगे, आप 4-5 बॉक्सेस बनाइए इस तरीके से. ओके, सो हमने जम्मू कश्मीर को रेड कलर में दिखाया था, तो आप इस बॉक्स में रेड लिख करिए और यहाँ आप लिख सकते हैं J&K, that means Jammu Kashmir. Okay, and after then suppose you use the yellow color for the showing Assam, so you can fill here yellow color and write in front of the yellow color Assam, A for Assam. You are using here blue color for the UP, so you fill here in this box blue color, here blue color, and in front of the blue color you write here UP. Okay, just like you use the green color for showing the Maharashtra, so you fill here green color, and in front of the green color you write the Maharashtra, M for Maharashtra. So this type you have to draw the index in your map also. जब भी आप पेपर में मैप सॉल्व करें तो इस तरीके से आपको करना है. कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ कि जब भी आप मैप बनाएं तो आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करें डिफरेंट स्टेट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए आप अलग अलग कलर का इस्तेमाल करें. आप या तो बाउंड्री उसको कलर कर सकते हैं या फिर उस एरिया को पूरा कलर कर सकते हैं. और उसके बाद
एरो दिखा करके आप उस स्टेट का नाम लिखिए। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा बच्चे करते नहीं हैं अपने मैप में क्वेश्चन के पेपर के टाइम पे, वो है आपका इंडेक्स। यू हैव टू ड्रॉ द इंडेक्स ऑल्सो, क्योंकि इंडेक्स पे आपका 1 या 2 मार्क्स इंडेक्स पे आता है। ठीक है, तो इंडेक्स आपको बनाना ज़रूरी होता है मैप में। वो इस तरीके से बनाना है कि आप जिस कलर से जिस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस तरीके से आप इंडेक्स बनाइए। उसके सामने एक बॉक्स बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए, उस स्टेट का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर, और उसको मैंने रेड कलर में रिकॉग्नाइज किया था यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में रेड कलर भरा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर शो किया। उसी तरीके से मैंने यूपी के सामने ब्लू कलर क्यों शो किया है, क्योंकि ड्रॉ करते मैप करते समय मैंने यहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल किया यूपी को शो करने के लिए, इसलिए मैंने इंडेक्स में ब्लू कलर यहाँ भरा और उसके सामने यूपी लिखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा आपको, तो आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी एसएसटी का मैप स्किल आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस मैप स्किल, and if you feel any problem, any question, you can ask me. Thank you very much.